हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिनका मेन टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्नों का इस वीडियो में, जो कि बीपीएससी बिहार एसएससी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देर की बात, चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन है पुर्तगाल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्पेन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि नई दुनिया का खोजकर्ता की 1492 में अमेरिका की खोज यात्रा का वित्त पोषण स्पेन की रानी इसाबेला ने किया था। कोलंबस ने अपनी यात्राओं के लिए वित्त पोषण पाने के लिए कई देशों से मदद मांगी थी। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने कोलंबस की योजना को अस्वीकार कर दिया था। जेनोआ और वेनिस की सरकारों ने भी कोलंबस की योजना को अस्वीकार कर दिया था। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी है रूसी क्रांति, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। इसका व्याख्या, बोस्टन टी पार्टी घटना में ब्रिटिश सरकार के चाय अधिनियम के विरोध में 16 दिसंबर 1773 की रात को बोस्टन हार्बर में 3 जहाज़ों पर चढ़कर चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया था। इस घटना ने अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, ऑप्शन बी है दास प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन सी है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है को अपनी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा बनाने में थॉमस जेफरसन, जो कि अध्यक्ष थे, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोजर शरमन, डेविड लिविंगस्टोन शामिल थे। इस घोषणा में कहा गया था कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल 13 अमेरिकी उपनिवेश अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? ऑप्शन ए है जेम्स टाउन, ऑप्शन बी है चार्ल्स टाउन, ऑप्शन सी है बोस्टन, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर 1
हो जाएगा जेम्स टाउन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अस्थायी अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन थी। यह वर्जीनिया में बसी थी। इसे 14 मई 1607 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह बस्ती विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया के पास है। अगला क्वेश्चन है 5वां। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1775, ऑप्शन बी है 1777, ऑप्शन सी है 1773, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1773। इसी का दूसरा क्वेश्चन है अथवा में, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बिहार कांस्टेबल में है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कॉफी पार्टी, ऑप्शन सी है बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन डी है पर्ल हार्बर की घटना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के विरोध में वर्ष 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज से लगभग 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह घटना अमेरिकी क्रांति की शुरुआत के लिए अहम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। ऑप्शन बी है एडम स्मिथ के लैसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। ऑप्शन सी है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। ऑप्शन डी है इंग्लैंड में जल्द ही सुधार लागू हुआ। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका परिणाम नहीं था। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन नायक था, जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन नायक था। एक क्वेश्चन और बन गया इससे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? बिहार कांस्टेबल 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी सेना, ऑप्शन बी है अमेरिकी सेना, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सेना, ऑप्शन डी है जर्मन सेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी सेना ने दिया था ये नारा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी सेना द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जनरल जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना की जीत हुई। ऑप्शन 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की या किसने लिखी? ऑप्शन ए है थॉमस जेफरसन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ली, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस जेफरसन।
व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को थॉमस जेफरसन ने लिखा था, जिसे 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अपनाया गया था और इसमें 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उन्होंने वर्जीनिया घोषणापत्र जैसे मौजूदा दस्तावेजों से प्रेरणा ली। उन्होंने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा। उन्होंने कांग्रेस के सामने अपना मसौदा पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन ए है बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ऑप्शन सी है स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन डी है पहला महादेशीय सम्मेलन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। इसी का अथवा में है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। रूसी क्रांति के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने साल 1765 में अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत कानूनी दस्तावेजों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पंचांगों, पम्फलेट और ताश के पत्तों पर कर लगाया गया था। इस अधिनियम के दौरान उपनिवेशवादियों में ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा फैल गया और प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक है। ऑप्शन ए है बहिष्कार और घेराव, ऑप्शन बी है पक्ष जुड़ाव, लॉबिंग, शांतिपूर्ण आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पक्ष जुड़ाव। व्याख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक लॉबिंग है। लॉबिंग के माध्यम से दबाव समूह अपने हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने, जानकारी प्रदान करने और नीतिगत मुद्दों पर समर्थन जुटाने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? ऑप्शन ए है 1764, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1766, ऑप्शन डी है 1767। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1765। इसका व्याख्या है, ब्रिटिश संसद ने साल 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। यह अधिनियम अमेरिकी उपनिवेशों में कागज के उत्पादों और कानूनी दस्तावेजों पर कर लगाने के लिए था, जो अमेरिकन उपनिवेशों के बीच असंतोष और ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह का कारण बना।
क्वेश्चन नंबर 12 है 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता की घोषणा, ऑप्शन बी है द फेडरलिस्ट पेपर्स, ऑप्शन सी है सामान्य ज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान एक प्रभावशाली पैम्फलेट था जो जनवरी 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा प्रकाशित हुआ। इसने सरल और शक्तिशाली तर्कों के माध्यम से 13 अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने थॉमस पेन के बारे में कहा कि कॉमन सेंस के लेखक के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार था। क्वेश्चन नंबर 13 है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है जेफरसन, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है लिंकन, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14 अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी है जॉर्ज लुइस। राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था।